प्रणाम भैया बहनों को प्रणाम। अभी तक हमने कक्षा 10वीं का चैप्टर जो थर्ड पढ़ रहे थे उसमें हमने 3.1 प्रश्नावली पढ़ी थी, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधियों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि दो चर राशि वाले रैखिक समीकरणों को हम विलोपन और प्रतिस्थापन विधि के द्वारा किस प्रकार से हल कर सकते हैं। हम एक और जो प्रश्न वाले आपके 3.3 है उसी का एक क्वेश्चन लेके आए जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है, जिसमें पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ते हुए क्वेश्चन बनाना पड़ती है और इन क्वेश्चनों को फिर हम आपस में सोल्व करते हैं, या तो विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से, और उसके बाद में जैसा आपको क्वेश्चन करा है वैसे हम आंसर प्राप्त कर लेते हैं। एक क्वेश्चन हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके 10th एग्जाम में रिपीट होता रहता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। ध्यान से समझना क्या कह रहा है प्रश्न कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में कितना जोड़ते हैं हम 2 तो 9/11 होती है। फिर प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में हम 3 जोड़ते तो वह 5/6 हो जाती है। अब हमें प्राप्त करना है कि वो भिन्न क्या है। ठीक, भिन्न से एक और मैं आपको बात क्लियर कर दूं, भिन्न यानी कि परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी कि जो संख्या अंश बटे हर के रूप में होती है और जहां पर हर कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है तो क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। तो हमें भी परिमेय संख्या यानी कि एक भिन्न ज्ञात करना है। और भिन्न क्या है, प्रश्न कह रहा है कि वो भिन्न है तो स्वाभाविक उसमें अंश और हर है, उसके अंश में हम 2 जोड़ते हैं, हर में 2 जोड़ते हैं तो कितनी बनती है 9/11। यानी कि आपको एक चीज पता होना चाहिए कि हम कोई भी भिन्न हो, कोई भी परिमेय संख्या हो, अगर उसके हम अंश और हर में कुछ भी जोड़ते हैं या घटाते हैं तो उसका स्वरूप हमेशा बदलता है। तो इसी प्रकार से प्रश्न अपने को कह रहा है कि कोई भिन्न है जो हमें अभी पता नहीं है वही तो हमें ज्ञात करना है, और उस भिन्न के हम अंश में और हर में 2 जोड़ते हैं तो 9/11 प्राप्त होगी। ठीक, फिर प्रश्न कह रहा है दूसरी बार में कि अगर उसी भिन्न के अंश और हर में हम कितना 3 जोड़ते हैं तो वह 5/6 के बराबर हो जाती है या बन जाती है। अब हमें बताना है कि वो भिन्न क्या है, तो उसके लिए हम यहां से इसके सॉल्यूशन करते हैं। ठीक, सबसे पहले हमने मान लिया है, माना कि क्या लिखना है यहाँ पे, माना कि भिन्न कितना है x/y। हमने ये मान लिया है कि हमारा जो भिन्न है वो क्या है x/y, जहां पर x और y क्या है, ये वेरिएबल है, लेकिन ये किसमें x अंश और y किसमें हर में, तो ये क्या है भिन्न का रूप हो गया है। जब भी हमारे पास में x और y के मान आएंगे तो हम उस भिन्न को प्राप्त कर लेंगे। अब समस्या ये आती है कि उस x और y के मान को हम निकाले कैसे, तो उसके लिए जैसा प्रश्न कह रहा है वैसे चलते चलो। ठीक, प्रश्नानुसार अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि ये किसी भिन्न के अंश और हर में, भिन्न कौन सा माना अपनों ने x/y। अब प्रश्न क्या कह रहा है, अंश और हर में कितना जोड़ रहे हैं हम 2, तो अंश में भी 2, मैंने प्लस सिंबल इसलिए लगाया कि जोड़ते तो सिंबल हमेशा प्लस लगता है, हर में भी कितना जोड़ते हैं 2, तो कितना होता है वो 9/11। ठीक, प्रश्न कह रहा भिन्न हमारे x/y थी, x में अंश में भी 2 जोड़ा, हर में भी 2 जोड़ा, कितना बन गया 9/11। अब इसको हम हल करते, कैसे हल करेंगे, क्रॉस गुणा से। किससे हल करते इसको, क्रॉस गुणा। 11 का x में 11x, 11 का 2 में 22, 9 का y में 9y, 9 का 2 में 18, 11x। ठीक, 9y इधर इसका माइनस का, 18 अपने स्थान पर फिक्स से, पक्षांतर 22 का होगा, प्लस से माइनस, तो 11x माइनस 9y बराबर -4। एक बात ध्यान रखना, जब एक संख्या प्लस और एक संख्या माइनस की होती है तो हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं और सिंबल चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लगता है। 18 माइनस 22, 18 प्लस का है 22 माइनस का है, ये प्लस ये माइनस से सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन बड़ी संख्या माइनस किससे सिंबल माइनस का लगाते इसलिए -4। ये बन गया आपके समीकरण नंबर 1। ठीक, जैसा प्रश्न कह रहा था भाई हमने भिन्न x/y मानी है, प्रश्न कह रहा था भिन्न के अंश में भी 2 जोड़ना है, हर में भी 2 जोड़ना है, तो वह 9/11 हो जाती है। मतलब जब भी हम किसी भिन्न के अंश और हर में 2 को जोड़ेंगे तो वह 9/11 के इक्वल आ जाएगी, क्वेश्चन ये कह रहा है। ठीक, उस कंडीशन का हमने प्रयोग किया है, फिर क्रॉस गुणा किया है और उससे हमें एक समीकरण प्राप्त हुई। फिर अगेन अकॉर्डिंग टू कंडीशन, फिर प्रश्न क्या कह रहा है आपको, हम आगे बढ़ते, यदि भिन्न के अंश और हर में 3 जोड़ दे, तो भिन्न तो अपना कौन सा है
x बटे वाई। वो कह रहा है अंश में भी 3 हर में भी 3, तो किसके बराबर होती है वो, क्या बन जाती है वो 5 बटे 6। तो हमारा भिन्न x बटे वाई था, हमने अंश में भी 3 जोड़ा हर में भी 3 जोड़ा, तो किसके बराबर हो गए वो 5 बटे 6। इसको हम फिर कैसे हल करते हैं, क्रॉस गुणा से। क्रॉस गुणा करते हैं 6 का x में 6x, 6 का 3 में 18, 5 का y में 5y, 5 का 3 में 15, 6x 5y जाएगा तो माइनस का, 15 और 18 जाएगा तो माइनस का, 6x माइनस 5y बराबर -3। यहाँ पर भी बड़ी संख्या माइनस की और छोटी संख्या प्लस की, इसलिए सिंबल माइनस का और घटा दिया। ये बन गया आपके समीकरण नंबर दूसरी। अब देखिए यहाँ पर जैसा प्रश्न कह रहा था भाई, हमने भिन्न को मान लिया x बटे वाई, ठीक। फिर उस x और y के मान हम निकाले कैसे, तो उसके लिए हमने प्रश्नानुसार चले, जैसा पहले प्रश्न कह रहा था वैसे हमने किया है। पहले प्रश्न कह रहा था कि भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दे तो है 9 बटे 11 हो जाती है। हमने भी अंश में 2 जोड़ा हर में 2 जोड़ा तो 9 बटे 11 बन जाती है या उसके इक्वल आती है। फिर उसको सोल्व किया क्रॉस गुणा से, तो एक इक्वेशन प्राप्त हुई। फिर प्रश्न कह रहा है आपको कि उसके अंश और हर में हम कितना जोड़ते हैं 3, तो वह 5 बटे 6 होती है। हमने भी उसी कंडीशन का प्रयोग किया है और एक और इक्वेशन बनाई। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, इन दोनों समीकरणों को आपस में हल करेंगे। और समीकरणों को आपस में हल करना है तो उसके लिए या तो विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि, हम कोई सी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। हम इसको विलोपन विधि से करने की कोशिश करते हैं। पहले समीकरण क्या थे अपने पास, 11x माइनस 9y बराबर -4, ये एक। दूसरी क्या थी, 6x माइनस 5y बराबर -3, ये दूसरी। अब देखिए विलोपन विधि जब हमने सीखी थी तो क्या किया था, समीकरण नंबर 1 में देखो x का मान कितना है 11, इसका गुणा किस में करना है, दूसरे समीकरण में। दूसरे में कितना है 6, इसका किस में करना है, पहली में। तो ये विलोपन विधि का एक सीधा सा तरीका था, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, गुणा करते हैं हमें आना चाहिए 6 का 11 में 66x, 6 का 9 में 54y, ठीक। 6 का -4, ये माइनस को प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस का 24, ठीक। 11 का फिर 6 में 66x, 11 का 5 में 55y, 11 का 3 में 33, लेकिन ये माइनस को प्लस इसलिए माइनस प्लस माइनस, ठीक। हम यहां से यहां तक आ चुके हैं, हमने गुणा भी कर दिया है। अब हम इसको सोल्व करते हैं। अब देखिए ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, अगर मैं इसको घटाऊंगा नहीं, यानी कि मैं जोड़ दूं यहाँ पे, तो दोनों और जुड़ जाएंगे, तो अपना का जो अपने को आंसर चाहिए वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, ये प्लस का अगर ये माइनस का होगा तो प्लस से माइनस कट हो जाता है, और माइनस हम कैसे बना सकते हैं इसको, ऑन सब्ट्रैक्ट घटाने पर। तो ये बन गया माइनस, ये बन गया प्लस और ये बन गया प्लस। ध्यान रखना जब भी हम घटाते हैं तो चिन्ह बदलते हैं, प्लस से माइनस और माइनस से प्लस। ये प्लस से माइनस कट, माइनस का 54y और 55y किसका बन गया है, प्लस। एक बात ध्यान रखना कि जब हमने चिन्ह बदल दिए तो नए चिन्ह आपके ये हो गए, पुराने चिन्ह भूल जाओ, वो खत्म हो चुके हैं। 55 प्लस का और 54 माइनस का है, एक संख्या प्लस एक संख्या माइनस, क्या करते हैं घटाते हैं, चिन्ह किसका लगता है, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या कौन सी है, 55, यानी कि 55 में से 54y गए तो y, एक y लिखो या y लिखो, क्योंकि एक का गणा उस y में ऑलरेडी होता है। 33 प्लस का है, 24 किसका है, माइनस का। ये बड़ी संख्या प्लस की, इसलिए प्लस का सिंबल रहेगा और घटा दो, 33 में से 24 गए तो 9। तो एक आंसर तुम्हें प्राप्त हो गया, एक उत्तर हमारे पास दिया, y का मान आया है 9। अब हम एक और लाते हैं x का मान, तो इस y के मान को कहां पुटअप कर दो, या तो समीकरण नंबर 1 में या 2 में कहीं भी रख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर 11x माइनस 9y, और y का मान कितना है 9, तो उसकी जगह पुटअप किया है। फिर -4, 11x 9 का 9 में गुणा 81, ठीक। 11x 81 इधर जाएगा तो प्लस का कितना आता है 77। ध्यान रखना इस नियम को, एक संख्या प्लस एक संख्या माइनस होती तो हमेशा घटाते हैं और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लगता है। तो 11x बराबर कितना हो गया है 77, तो x बराबर कितना है 77 बटे 11, यानी कितना आता है 7, ठीक। तो x का मान कितना है 7, y का मान कितना था अपने पास 9, तो x और y के मान तो हम ला चुके। अब हमारा लास्ट आंसर यहाँ आ जाता है, हमें क्या निकालना था भिन्न, और भिन्न को हमने क्या मान रखा था x बटे वाई। x का मान कितना आया 7, y का मान कितना आया 9, यानी कि हमारा जो आंसर है, हमारे जो भिन्न है वो क्या होगी 7 बटे 9
होगी। अब ये जो आंसर आया है, जो भिन्न हमारे आया, क्या पता है कि राइट है या रॉन्ग, सही या गलत, हमें तो कोई पता रहता नहीं, लेकिन हमें चेक करते हुए आना चाहिए। वे प्रश्न कह रहा था कि भिन्न के अंश और हर में हम कितना जोड़ते हैं, 2, तो कितनी होती है वो 9/11। आप भी चेक करके देखिए, मैं आपको यहाँ और बता देता हूँ समझाने के लिए। तो जैसे 7/9 है, अब इसमें मैं 2 जोड़ दो और इसमें भी मैं 2 जोड़ दो अंश और हर में, तो 7 और 2 9, 9 और 2 11। तो स्वाभाविक है जब भी हम इस भिन्न के 7/9 में अंश और हर में 2 को जोड़ते हैं तो 9/11 बन रही है। ठीक, एक और चीज देखते हैं। जैसे फिर प्रश्न कह रहा था कि अगर इसके अंश और हर में हम कितना जोड़ते हैं, 3। आप भी जोड़ के देखो, 7 और 3 10, 9 और 3 12, 2 से काटते 5/6। तो स्वाभाविक है जब भी इस भिन्न के अंश और हर में कितना जोड़ते हैं हम, 3, तो 5/6 हो जाती है। यानी कि हमने जो आंसर प्राप्त किया है, जो भिन्न हमने प्राप्त की है, वो बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से इस टाइप का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाओ, हम इसको आसानी से कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा प्रश्न को ध्यान से समझना है, ध्यान से पढ़ना है। जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा करते हुए चलो, कोई दिक्कत नहीं आती। मैं आपको इसको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं प्रश्न कह रहा था भिन्न, तो हमने भिन्न को मान लिया x/y। फिर जैसा प्रश्न कहा था कि अंश और हर में हम कितना जोड़ते हैं, 2, तो वह कितनी होती है 9/11। फिर हमने क्रॉस गुणा किया है तो एक समीकरण मिली। फिर बात दूसरी बार प्रश्न कह रहा था कि अंश और हर में कितना जोड़ते हैं, 3, भिन्न हमारी वही x/y, अंश में भी 3 हर में भी 3, तो कितनी होती है 5/6। फिर क्रॉस गुणा किया हमने तो एक और समीकरण प्राप्त हुई। फिर इन दोनों समीकरणों को हमने आपस में विलोपन विधि का प्रयोग किया है। किसका प्रयोग किया, विलोपन विधि। और विलोपन विधि से प्रयोग करते हुए हमने x और y के मान प्राप्त किए। x और y के मान आने पर हमने वापस भिन्न बना ली और हमने इसको चेक किया तो हमारा आंसर बिल्कुल राइट आता है। 10th क्लास का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में और एक्सरसाइज में और मिलेंगे। आप इनको और करने का प्रयास करना। धन्यवाद।